गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए जो है सर्वमान्य काल विभाजन लेकर के आया हूँ, जो हर एग्जाम में आपसे कहीं न कहीं यह प्रश्न पूछा जाता है कि भक्ति काल का समय सीमा क्या है, या भारतेंदु युग का समय सीमा बताइए, छायावाद युग का समय सीमा बताइए। इस प्रकार का प्रश्न जो है आपसे बराबर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम देखते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा कुछ अलग मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी अलग मानते हैं, गणपति चंद्र गुप्त अलग मानते हैं, डॉक्टर नगेंद्र अलग मानते हैं, और सबसे मोस्ट जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है माना जाता है। तो आज हम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही काल विभाजन देखेंगे, जो 1 नंबर के लिए आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सर्वमान्य काल विभाजन। आदिकाल, ये जो है आदिकाल जो है इसका समय होता है 1050 से 1375 विक्रमी संवत। याद रखिएगा, भक्ति काल जो है इसका समय जो है आपसे पूछा जाए तो विक्रमी संवत 1375 से 1700, और रीति काल का जो समय है वह विक्रमी संवत 1700 से 1900 है, और आधुनिक काल का जो समय है वह विक्रमी संवत 1900 से अद्यतन माना जाता है। आप जानते हैं कि इसमें प्रश्न जो है ऐसे भी पूछ देता है कि आदिकाल को हम किस नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि आदिकाल को हम वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं, और भक्ति काल को पूर्व मध्य काल के नाम से जानते हैं, और भक्ति काल को ही स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, स्वर्ण युग या स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। रीतिबद्ध को जो है हम उत्तर मध्य काल के नाम से जानते हैं, और आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जानते हैं। ये आधुनिक काल है, इसका जो है आगे जो है कई भाग बटे हैं, उस भाग को हम देखेंगे। तो यहाँ पर आधुनिक काल को जो है सबसे पहले बांटा गया संक्रांति काल में। यानी संक्रांति काल आपसे जब पूछेगा तो आप बताएंगे कि संक्रांति काल का जो समय है वह 1843 से लेकर के 1857 ईस्वी तक है। भारतेंदु युग का जो समय है वह आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी। द्विवेदी युग का जो समय है वह 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक माना जाता है। छायावाद युग का जो समय है वह 1918 से लेकर के आपका 1936 ईस्वी तक माना जाता है। वहीं प्रगतिवाद का जो समय सीमा है वह 1936 से लेकर के 1943 तक जो है वह प्रगतिवाद का समय था। प्रयोगवाद, इसका जो समय है प्रयोगवाद का 1943 से लेकर के 1952 ईस्वी माना जाता है, और नई कविता का जो समय सीमा है वह 1952 से लेकर के 1960 ईस्वी तक माना जाता है। साठोत्तरी कविता, इसका जो समय है 1960 ईस्वी से लेकर के 1990 ईस्वी तक माना जाता है, और
समकालीन कविता का जो समय है वह 1990 ईस्वी से लेकर के अब तक माना जाता है। तो आज मेरे द्वारा जो है यह सर्वमान्य काल विभाजन आपको बताया गया, जिसमें आप आदिकाल का और आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल जो बराबर परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप उसे याद रखें। और मोस्ट इसमें भारतेंदु युग का समय पूछा जाता है और छायावाद युग का समय और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और द्विवेदी युग का समय जो है आप याद कर सकते हैं, जो बराबर परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं और फिर इसे जो है आप अच्छी तरह से अपने नोटबुक में नोट कर लें, ताकि आप जो है भूले ना। तो प्रिय बच्चों, अगर आज का यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।